अस्सलाम वालेकुम। वैसे अगर मैं फलों की बात करूं तो फलों की फ़ायदियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंसान की बॉडी को जितने ज़रूरी विटामिन हैं, जितने ज़रूरी मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो 80 टू 85% आपको फलों से दस्तयाब होते हैं। लेकिन इसमें एक बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह हम इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर चीज़ में जो है वो शुगर का एलिमेंट मौजूद होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम खाते हैं और उसके अंदर शुगर का एलिमेंट मौजूद ना हो। इसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं आपके, इनके अंदर भी शुगर का एलिमेंट्स मौजूद होता है, जिनको फ्रुक्टोस कहा जाता है। तो डायबिटिक पर्सन के लिए, शुगर पेशेंट के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो भी वो फल खा रहे हैं, वो उनकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। मिसाल के तौर पे मतलब आप अगर कोई ऐसा फल खाते हैं जिससे आपकी शुगर लेवल ऑल ऑफ सडन स्पाइक कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो आपको ऐसे फल से एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें ऐसे फल खाएं जिनका शुगर लेवल कम हो, ताकि आप उसको एंजॉय भी कर सके और आपका ब्लड प्रेशर या आपका जो है वो ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा हाई की लेवल पे ना जा सके। तो आज मैं आपको बेसिकली कुछ पहले तो ऐसे फल बताऊंगा जिसके खाने से आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाते हैं, किन फ्रूट से आपको परहेज करना चाहिए। सेकेंडली मैं आपको ऐसे फलों का जिक्र करूंगा जो कि आप फ्रीली खा सकते हैं, जिनका आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे फलों की लिस्ट जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देते हैं, मतलब जो कि हमें नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहले उसमें अगर मैं किसी फल की बात करूं तो हुआ बनाना। जी, केले की मैं बात करूंगा। केले अगर के केले की फायदे से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगर तो कोई डॉक्टर किसी ने अगर अपना वेट बढ़ाना हो, उसको कुछ रिकमेंड करता है, तो सबसे पहले वो केला है। तो केला फुल ऑफ पोटेशियम होता है। केले को अगर आप दूध के अंदर भी डालकर इस्तेमाल करें तो वो आपका दिनों में आपका वेट बढ़ाता है। लेकिन अगर मैं किसी शुगर पेशेंट की बात करूं, डायबिटिक पर्सन की बात करूं, तो डायबिटिक पर्सन की केला एक जहर है। उसकी वजह यह है कि केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मोर देन 50 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखकर आपने अपनी किसी खुराक का इस्तेमाल करना है। अगर कोई ऐसी खुराक है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 50 है, तो उसको ऐसे हजरात जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, वो उस चीज से परहेज करें, से दूर ही रहें तो बेहतर है। अगर कोई ऐसी चीज जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 50 है, 40 है, 35, 30 है, वो उसको एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाना की अगर मैं बात करूं केले की, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मोर देन 50 है, जो कि एक ऐसा पर्सन जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती उसके लिए बहुत हाई कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे अशखास जिनके ब्लड शुगर जो शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल रेंज के अंदर रहते हैं, चाहे वो रैंडम है चाहे वो फास्टिंग है, वो एक आधा जो है वो फास्टिंग स्टेट में इसको खा सकते हैं। और खाने से पहले आप अपनी एक दफा ब्लड शुगर चेक कर लें किस हायर साइड पे ना हो। अगर तो वो नॉर्मल साइड पे है, फिर आप एक दरमियाने साइज का, मीडियम साइज का केला खा सकते हैं। और खाना आपने कौन सा है, केले भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो शुगर क्वांटिटी भी उस लिहाज से पाई जाती है। सबसे पहले अगर बात करूं तो ऐसा जो केला है जो इसमें फुल टाइम, जो फुल पका हो, जिसे आप कहते हैं रिप्ड ऑफ बनाना, मतलब ऐसा जो केला है जो कि पूरा येलो होता है और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं पूरे, तो ऐसा जो केला होता है उसे कहते हैं मतलब जो फुल पक चुका होता है। इसके अंदर शुगर का एलिमेंट दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। कोशिश करें वो केला खाएं जो कि ग्रीनिश हो और उसके लिए येलोइश हो। जो इस तरह का केला है और मीडियम साइज का, उसके अंदर जो है वो शुगर का एलिमेंट कंपैरेटिवली उनसे कम होता है। तो अगर आपने खाना है तो कोई ऐसा केला खाएं, अदरवाइज इससे आप परहेज करें, यही आपके लिए बेहतर है। दूसरा फल जिसकी मैं आपको आज बात करने जा रहा हूँ, वो फलों का शहजादा उसको अक्सर कहा जाता है। और वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको वो चीज पसंद ना हो। जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं। मैं मैंगोस की बात कर रहा हूँ, आम की बात कर रहा हूँ। आम की फायदे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आम जो है वो फलों का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर पर्सन जो है, हर शख्स जो है वो इसको बहुत पसंद करता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं शुगर के एलिमेंट की बात करूं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो 56 से लेके 65 तक होता है, जो कि एक हायर साइड पे कंसिडर किया जाता है। प्लस मैंगोस के अंदर, आम के अंदर शुगर का एलिमेंट भी बहुत ज्यादा आता है, जो कि एक शुगर पेशेंट के लिए दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर है। आप लोग एक आम आम खाने से पहले अपनी शुगर चेक कर लें, आम खाने के बाद अपनी शुगर चेक कर लें। ये स्काई रॉकेट की तरह आपकी शुगर स्पाइक करती है। आपकी शुगर 100 पे आपने अगर एक आम खाया, वो ऑल ऑफ अ सडन आपकी 180, 190, 200, मतलब या मोर देन 200 भी हो सकती है। तो खुदारा इससे भी गुरेज करें। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो एक छोटे साइज का आम खाकर कम से कम आधे से पौना घंटा आप लोग वॉक कर सकते हैं, ताकि वो आपकी जो है वो ब्लड शुगर में ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक ना आए और आप जो है वो सेफ साइड पे रह के उसको एंजॉय भी कर सकें। लेकिन ये कभी कभार आप लोगों ने करना है, इसको रेगुलरिटी नहीं बनाना आपने। तीसरा जो फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है, वो आपका पाइन है।
जी, जो पाइनएप्पल है वो भी जो बॉडी की जिसे कहते हैं एक एंटीबायोटिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ के हामिल है, बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है, जो कि बॉडी के अंदर बस कहने में सुनने में भी ये चीज़ आती है कि अगर आपको फ्लू है या अगर आपको ज़ुकाम है या आपका गले का इन्फेक्शन है या चेस्ट का इन्फेक्शन है, तो उस सूरत में आप जो है ये पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको खासा बेहतरी महसूस होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तो उससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मोर देन 50 है, जो कि शुगर पेशेंट के लिए हाई कंसिडर किया जाता है। तो ये भी जो है वो डायबिटिक पर्सन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। इसका शुगर का एलिमेंट भी हाई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका हाई है, जिसकी वजह से आप इसको ना ही खाएँ तो आपके लिए बेहतर है। चौथा फल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आप कह लें कि गर्मियों का बादशाह है। हर दूसरा इंसान इसको जो है वो कोशिश करता है कि इसको जी भर के खाए। मैं तरबूज की बात कर रहा हूँ, वाटरमेलन की। वाटरमेलन की फ़ायदे से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि वाटरमेलन जो है कि अंदर ना 80 टू 85% जो है वो पानी कंसीडर किया जाता है, जो कि जब आप शदीद गर्मी में और इसको खाते हैं तो आपके जिस्म में ठंडक का एहसास होता है। उसकी वजह ये है इसके अंदर वाटर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके जिगर के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर मैं इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूँ, शुगर लेवल की बात करूँ, तो इसका जो शुगर लेवल है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मोर देन 70 है, व्हिच इज़ वे वे हायर देन फॉर अ डायबिटिक पर्सन। एक डायबिटिक पर्सन के लिए 70 जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई है और ये आप जैसे ही आप खाएँगे ये फ़ौरन उसी टाइम ही आपके ब्लड शुगर लेवल को आसमान पे ले जाएगा, जो कि बाद में कंट्रोल करना आपके लिए आसान नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें, इन फलों से परहेज़ करें। अगर आपने वाटरमेलन खाना ही है तो उसके चंद जो है वो टुकड़े आप लोग खा सकते हैं और खाने से पहले बात फिर वही अपनी जो है वो ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें खुदारा, अगर तो नॉर्मल साइड पे है, फिर इसका इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये तो कुछ ऐसे फल हैं जो कि मौसम गर्मा की जो है वो ज़ीनत है और लोग इनको जो है वो जी भर के खाने का जो है वो शौक रखते हैं। लेकिन डायबिटिक पर्सन को इन फलों के अंदर एहतियात करने की बेहद ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं अब उन फलों का ज़िक्र करता हूँ आपके साथ जिनका शुगर एलिमेंट लो होता है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और उनको आप जो है वो जी भर के खा भी सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अमरूद की बात करूँगा, गावा जिसे आप कहते हैं। अमरूद जो है वो एक बहुत बेहतरीन फल है डायबिटिक पर्सन के लिए। इनफैक्ट ये आपके डायबिटीज़ के पेशेंट्स का जो शुगर लेवल है उन्हें नॉर्मल करने में भी बेहतरीन किरदार अदा करता है। जो अमरूद होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 21 से 25 के दरमियान होता है, जो कि बिल्कुल लो कंसीडर किया जाता है। 21 से 25 ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हाईली स्पाइक नहीं करेगा। ये थोड़ा-थोड़ा करके आपके ब्लड शुगर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऑल ऑफ अ सडन हाई साइड पे नहीं जाते। तो अमरूद जो है आप इसको अच्छी तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। इसको जितना चाहिए आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक टाइम में हमेशा एक फल खाएँ। लोगों की आदत होती है 2-2 3-3 फल काट के खा रहे होते हैं। वो चाहे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फल क्यों ना हो, लेकिन वो भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके शुगर लेवल पे। पहला तो फल हो गया अमरूद। दूसरे अगर फल की बात करूँ तो जामुन है। जामुन जो है वो आपका एक बेहतरीन फल है गर्मियों का, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है लेकिन फल बेहतरीन है। इसके भी आपकी ब्लड शुगर लेवल पे हाई इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 21 से 22 है, जो कि लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसिडर किया जाता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल में बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। आप इसको भी जी भर के खा सकते हैं, जितना मर्ज़ी चाहे खाएँ। पेट भर के खाएँ, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई साइड पे नहीं लेके जाता। कोशिश करें जो भी फिर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, एक टाइम में एक फल ही खाएँ, अगर कोई और फूड फल खाना है तो 2 घंटे का उसमें वक़्फ़ा डालें, फिर किसी और फल की तरफ आप जाएँ इसको। तीसरा जो है ना मैं अगर आपको बात करूँ तो ग्रीन एप्पल है। वो सेब एक ऐसा जो है वो फल है जो पूरी दुनिया में हर बंदा पसंद करता है और एक डॉक्टरों की भी कहावत है कि रोज़ाना का एक फल अगर एक सेब अगर आप खाते हैं, तो आप सारी ज़िंदगी बीमार नहीं होते। लेकिन डायबिटिक पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो उसके केस में चीज़ थोड़ी अपोज़िट है। बिकॉज़ अगर आप एक फुल रिप्ड ऑफ जो है ना रेड कलर का एक साइज़ जो है ना वो एप्पल की अगर बात करें तो उसमें शुगर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसका शुगर का एलिमेंट भी ज़्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है। अगर आप ग्रीन एप्पल की बात करें तो ग्रीन एप्पल जो है हायर इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ग्रीन एप्पल के अंदर लोअर इन शुगर होता है। ग्रीन एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। तो अगर आपने किसी किस्म का एप्पल खाने का दिल करा है आपने, तो उसके अंदर आप जो है फिर ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट आप किसी और एप्पल का मतलब इस्तेमाल ना करें, तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर दिल कर रहा है तो बहुत स्मॉल साइज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी उस टाइम जब आपकी शुगर लेवल जो है वो लोअर साइड पे है। इसके अलावा आप जो आड़ू होता है आपका, आप आड़ू को भी एन्जॉय कर सकते हैं। आड़ू का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, वो भी उसका भी आपकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसके अलावा आप जो दूसरे जो गर्मियों के जो फल हैं, आप उनको भी लिमिट में रहकर खुबानी हो गई आपकी या दूसरी जो तीसरी चीज़ें होती हैं, उनको भी जो है ना लिमिट में रहकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन मैंने फलों को आपको बताया, उनसे आपने परहेज़ करना है। इसके अंदर मैं एक और फल की एडिशन करता चलूँ, अंगूर। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो मोर देन 55 है, जो कि एक हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है और इसका भी कोई शुगर लेवल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा, हाई इन शुगर होता है। इसका शुगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को ये भी एक एकदम जो है वो
आसमान पे ले जाता है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करें जिन फलों का बताया उनसे बचें और जिन फलों को खाने का मैंने आपको बताया इन फलों को खा सकते हैं, इनको जी भर के खाएँ। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था शुगर जो है इटसेल्फ इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ डिज़ीज़। शुगर आप इस कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका अब तक इलाज नहीं आ सका। शुगर बेसिकली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि आपके गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से, आपके गलत खाने-पीने की आदत की वजह से इंसान को लाक होता है। अगर आप वो खाने-पीने की आदत को बेहतर कर लें, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, तो आप जो है ना इस चीज़ से सारी ज़िंदगी महफूज़ साइड पे रह सकते हैं। अगर आप इसके साथ इसको जो है वो अपने पीछे-पीछे दौड़ाएँगे, तो ये दोस्तों आपको किसी कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने अपनी आँखों के सामने टाँगें कटती देखी हैं, लोगों का बड़ा-बड़ा बुरा हाल होते देखा है। ऐसे लोग भी आँखों के सामने जो इसकी हिफ़ाज़त करते हैं और सारी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो शुगर को सिर पे सवार नहीं करना, इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है आपने, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर तरीके से गुज़ारी जा सके। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।